लोग देख रहे हैं ये कक्षा 6 के बच्चे एक सीधी रेखा में खड़े हुए हैं और अब ये सरल रेखीय गति के चलेंगे। चलो आगे बढ़ो बेटा। ये लाइन से बच्चे जा रहे हैं। ये बच्चे सरल रेखीय गति के उदाहरण से कार्य कर रहे हैं। कक्षा 6 के बच्चे लाइन से खड़े हुए हैं सरल रेखा में। अब जब ये आगे चलेंगे तो सरल रेखीय गति होगी। चलो बच्चों आगे बढ़ो। सभी बच्चे सरल रेखीय गति में की अवस्था में जा रहे हैं। बच्चे के बॉयज जो है एक रेखा में खड़े हो गए हैं। देखिए अब ये भी एक सरल रेखा में गति करेंगे। आगे बढ़े बच्चों। सरल रेखा में जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे सीधी रेखा में चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। यहाँ मैं बच्चों के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि ठीक है ओके। आप लोग देखिए ये क्लास में बच्चे जो है वृत्तीय गति कर रहे हैं। जैसा कि आपने सरल रेखीय गति देखा, वृत्तीय गति में क्या होता है, कोई भी वस्तु जो है वो एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है। ठीक, इसे वृत्तीय गति कहते हैं। इसके बॉयज जो है वृत्तीय गति करते हुए जब कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु एक निश्चित पथ को दोहराती है या दोहराता है तो यहाँ पर बच्चों के माध्यम से वृत्तीय गति कराई जा रही है। इस तरह वृत्त में बच्चे गति कर रहे हैं। प्यारे बच्चों द्वारा जो तीसरी गति है ये कक्षा 6 के पाठ गति में तीसरी गति है घूर्णन गति। घूर्णन गति वो होती है जैसे लट्टू नाचता है। तो बच्चे स्टार्ट। अभी आपने सरल रेखीय गति देखा, वृत्तीय गति देखा, ये घूर्णन गति है। अपने जगह पर पैरों को स्थिर रखते हुए अपने स्थान पे गोल गोल घूमना घूर्णन गति कहलाता है। शैलजा समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। सारे बच्चों द्वारा घूर्णन गति स्टार्ट। ये अपनी जगह पे गोल गोल घूमने की क्रिया को घूर्णन गति कहते हैं। बच्चों ये आपकी घड़ी है। आपने सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति देखा। अब आवर्ती गति देखिए। आवर्ती गति में क्या होता है, कोई वस्तु या पिंड ठीक एक निश्चित समय में निश्चित पथ को दोहराता है रास्ते को। जैसे आप लोग बताइए ये किसकी घड़ी है, ये किसकी सुई है, ये किसकी सुई है, ये किसकी सुई है, ठीक है। तो अब आपको ये कैसे क्लियर हुआ कि ये सेकंड की है, ये मिनट की है, ये घंटे की है? ऐसे क्लियर हुआ क्यों? क्योंकि ये सेकंड वाली सुई 60 सेकंड अर्थात 1 मिनट में एक बार घूम जाती है। ठीक, 60 सेकंड में एक बार घूम जाती है। मिनट वाली 60 मिनट में एक बार घूम जाती है। घंटे वाली 12 घंटे में एक बार घूम जाती है। तो ये सुइयां जो है आपकी आवर्ती गति कर रही है। और एक चीज आप नोटिस करिए, ये गोल गोल घूम रही है ना? यस सर। गोल गोल घूम रही ना? यस सर। चूंकि ये निश्चित समय में घूम रही है। गोल गोल घूमना वृत्तीय गति भी है, लेकिन गोल गोल घूमना आवर्ती गति भी है। लेकिन यहाँ पर टाइम एकदम फिक्स रहेगा। बीच में जैसे हम लोग रेस दौड़ रहे हैं, कुछ देर बाद रुक जाते हैं फिर दौड़ते हैं, बीच में रुकना नहीं है। घड़ी कभी रुकती नहीं है। yes, अगर इसमें बैटरी पड़ी है, टाइम सेट है, ये रुकती नहीं, ये आपकी वृत्तीय गति हो गई। अब आगे देखिए दोलन गति या कंपन गति। आप लोग सभी जानते हैं मोबाइल, सभी के घर में मोबाइल है। yes, उसमें हम वाइब्रेशन सेट करते हैं। वाइब्रेशन का मतलब जब हम डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं और हमें कॉल आए तो पता चल जाए, तो इस तरह के को वाइब्रेशन से सेट करते हैं। उसके बाद
दोलन गति या कंपन गति का उदाहरण है झूला। क्या? झूला। झूला देखिए बीचों बीच रहता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है तो फिर बीच में आता, फिर ऊपर जाता फिर बीच में आता। तो ये यहाँ से बीच से इधर जाने को आयाम कहते हैं। ठीक। और अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी पथ दोहराया जा रहा, यहाँ से गया ऊपर, ऊपर से आया नीचे, नीचे से गया ऊपर, ऊपर से आया नीचे, उसी पथ को दोहराया जा रहा है। और ये वृत्त का एक भाग होता है। क्या होता है? अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसे गोल गोल इसी घूमता रहता है, पूरा वृत्तीय गति नहीं होती है लेकिन थोड़ी सी होती है। तो ये आपकी दोलन गति हो गई। आप लोगों को दोलन गति, आवर्ती गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति, सरल रेखीय गति ये सब बताया गया। ठीक, आगे बात है। धन्यवाद।